हेलो नाज़रीन, तो मेरे हमनशीन की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि दरख्त की मौत की खबर से उसकी माँ जो है वो गश खाकर सदमे से बुरा हाल ही कर लेंगी। वो सदमे से निढाल हो जाएंगी। वो रो रो के तड़प तड़प कर एक ही बात पूछेंगी कि मेरे बेटे को जहर किसने दिया है, मेरे बेटे को किसने मारा है। खुशियों वाले घर में तो कोहराम मच ही चुका है नाजरीन। हाँ, किसी को समझ भी नहीं आएगी पहले पहल तो कि ये सारा काम किसने किया है, क्योंकि बहराम खान के ऊपर ही हर किसी को शक था। वो समझते थे कि बहराम खान ही उनका असल दुश्मन है, मगर चूंकि बहराम खान माफ़ी मांग कर जा चुका है तो उनको बिल्कुल समझ नहीं आएगी पहले पहल तो कि ये सारा काम जो है वो किसने किया है। हर तरफ रोना पिटना मच जाएगा। खजिस्ता को तो बिल्कुल होश ही नहीं रहेगा, क्योंकि अभी अभी तो दरख्ज़ई ने उसके साथ अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। अभी अभी तो उन दोनों की मोहब्बत जो है वो परवान चढ़ना शुरू ही हुई थी। ये उन लोगों के साथ क्या हो गया, ये खजिस्ता को समझ ही नहीं आएगी। इतना हंसता मुस्कुराता नौजवान जो अपनी शादी वाले दिन इस कदर खुश था कि नाच नाच कर दीवाना हुआ जा रहा था। खजिस्ता के भी इर्द गिर्द फिर रहा था, खजिस्ता की तारीफ़ें कर रहा था और बार बार खुशी और मुस्कुराती हुई नज़रों से उसको देख रहा था। खजिस्ता को जो है वो असल में मोहब्बत ही अपनी शादी वाले दिन हुई थी दरख्ज़ई से। पहले तो वो दरख्ज़ई को समझ ही नहीं पाई थी, मगर अब वो दरख्ज़ई की इस खूबसूरत तब्दीली से बहुत ज़्यादा खुश थी। अपनी ज़िंदगी में आगे की तरफ वो दोनों खुशो खुरम भरने ही वाले थे कि न जाने कौन से दुश्मन ने कारीवार कर दिया, कौन आस्तीन का सांप है, अभी किसी को समझ ही नहीं आ रही होती। हर तरफ सबका रो रो कर सदमे से बुरा हाल होता है। सारा गांव जो है वो इस नागहानी मौत पर जो है वो इकट्ठा हो जाएगा। लाला जो है वो गम के मारे जो है वो भी निढाल हुए जा रहे हैं। उनको समझ ही नहीं आएगी, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि कौन है जिसने ये सब कर दिया। मगर सब कहेंगे कि ये मिठाई तो बहराम खान लेकर आया था। तो हो सकता है बहराम खान ही है इस मामले में जो है वो मुलव्वस है। लोग कहेंगे कि बहराम खान सिर्फ दिखावे की माफ़ी मांगने आया था, अंदर से उसके दिल में इंतकाम की आग जो है वो भड़क रही थी। और दरख्ज़ई को उसी ने जहरीली मिठाई ला कर दी है जो कि दरख्ज़ई ने खा ली है, जिसकी वजह से दरख्ज़ई की जो जान है वो चली गई है। लोग यही कहेंगे कि दरख्ज़ई को जो है वह बहराम खान ने मारा है, मगर असल में लाला जो है उनको थोड़ा बहुत शक हो जाएगा। वो इस तरह के दरख्ज़ई के जनाजे के मौके पर जब उसकी माँ रो रो के सदमे से निढाल होते हुए पूछेगी किसने मेरे बेटे को जहर दिया है, तो वहाँ चोर सी बनी बैठी सनोबर भी लाला को नज़र आएगी। लाला देखेंगे कि वो बहुत हवास बाख्ता सी है और बहुत अजीब सी हरकतें कर रही है। और जब उसकी माँ कहती है कि किसने मेरे बेटे को जहर दिया है, तो ये बात सुन के जो सनोबर है वो वहाँ से उठकर चोरों की तरफ भागने की कोशिश करेगी। और ऐसे में लाला की नज़र उसके ऊपर पड़ जाएगी। लिहाजा लाला को उसके ऊपर शक तो हो जाएगा, मगर वो ऐसे मौके के ऊपर फ़िलहाल कोई भी बात नहीं करेंगे। मगर थोड़ी से दिनों में जो है वो मुकम्मल तौर पर तफ्तीश करके उनके सामने ये बात आ ही जाएगी कि वो ही सनोबर उनका आस्तीन का सांप है जिसने दरख्ज़ई को मारा है। वो ये मिठाई हजिस्ता के लिए बना कर लाई थी और नहीं जानती थी कि वो दरख्ज़ई ही खा लेगा, क्योंकि दरख्ज़ई से सनोबर खुद शादी करना चाहती थी, मगर उसकी शादी तो क्या होनी थी। उसने हंसते मुस्कुराते नौजवान की जान ही ले ली। वो सही मायनों में उनके घर में आस्तीन का सांप साबित हुई होती है। दरअसल बहुत अपने घर वालों को कहता होता है इस लड़की को घर में मत आने दे, ये किसी न किसी दिन कोई गुल खिलाएगी। मगर दरअसल की माँ कहती तुम ऐसे ही हर किसी से गुस्सा करते रहते हो, सनोबर ऐसी नहीं है।